नाउ रिसेंटली यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने एक बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट दिया और इसको आज पूरा इंडियन मीडिया कवर कर रहा है और इस पर दर्जनों न्यूज आर्टिकल छप रहे हैं। मार्को रूबियो ने अपना ये स्टेटमेंट फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू के दौरान दिया जब रिपोर्टर ने उनसे वो क्वेश्चन किया जिसे आज तक ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का हर बंदा डॉज करता है। रिपोर्टर ने उनसे ये पूछा कि आप इंडिया पर तो रशियन ऑयल इंपोर्ट करने की वजह से टैरिफ और सैंक्शन लगा रहे हैं, लेकिन चाइना जो आज भी रशियन ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है उसको इस मामले में स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है। तो इसके रिस्पांस में मार्को रूबियो ने जो स्टेटमेंट दिया उसको आप इंडिया टुडे के इस आर्टिकल में देख सकते हैं। मार्को रूबियो क्वेश्चन दैट टारगेटिंग चाइनीज रिफाइनर्स वुड हैव डिसरप्टिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ग्लोबल मार्केट। इसके बाद उन्होंने ये क्लियरली बोला कि चाइना इज टू बिग टू सैंक्शन, मतलब आज के समय में अमेरिका के लिए चाइना को सैंक्शन करना और उस पर टैरिफ लगाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं रहा। देखिए आज के समय में चाइना जो है वो एक लार्ज क्वांटिटी में रशियन ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। वो इस रशियन क्रूड ऑयल को अपनी कंट्री में लाकर रिफाइन करता है और इसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोल और डीजल इन्हें यूरोपियन कंट्रीज को रीसेल कर रहा है। यूक्रेन जंग शुरू होने से पहले जो यूरोपियंस थे वो डायरेक्टली रशिया से ये क्रूड ऑयल खरीद रहे थे, लेकिन क्योंकि आज अमेरिका ने रशिया को सैंक्शन किया हुआ है इसलिए यूरोपियंस के लिए ये बात मुमकिन नहीं है कि वो डायरेक्टली रशिया से ये क्रूड ऑयल खरीदें। इसलिए चाइना आज के समय में इस एनर्जी फ्लो के लिए एक थर्ड पार्टी का किरदार अदा कर रहा है। अब अगर अमेरिका चाइना पर ये टैरिफ और सैंक्शन लगाता है तो इसके ग्लोबल ऑयल मार्केट के लिए क्या इंप्लीकेशन होंगे, अभी हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चाइना डेली बेसिस पर 2 मिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल रशिया से इंपोर्ट कर रहा है और इंडिया 1.5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल डेली रशिया से इंपोर्ट करता है। अब ये जो दोनों फिगर्स हैं इनमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जब इंडिया वही प्रोसेस जो चाइना कर रहा है रिपीट करके प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है तो ये बात ना तो अमेरिका और ना ही यूरोपियंस को पसंद आती है और इसकी वजह से आज बहुत सारी इंडियन कंपनीज को सैंक्शन किया जा चुका है और साथ ही साथ इंडिया पर 50% टैरिफ भी लग चुके हैं। ठीक है, रशिया जो अपना टोटल ऑयल एक्सपोर्ट करता है उसका 40% तो चाइना ही ले जाता है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है और पहले चाइना इस इंपोर्टेड रशियन ऑयल को सिर्फ डोमेस्टिक पर्पज के लिए इस्तेमाल करता था, लेकिन जब यूरोप ने रशियन ऑयल खरीदना बंद किया तो चाइना ने यहाँ पर अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी देखी और उसने वही इंपोर्टेड रशियन ऑयल को रिफाइन करके यूरोपियंस को रीसेल करना शुरू कर दिया और इससे आज चाइना एक मैसिव प्रॉफिट बना रहा है। यही प्रोसेस इंडिया ने फॉलो किया और इंडिया पहले डेली 1.5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल रशिया से इंपोर्ट करता था, लेकिन अगस्त के महीने में इसमें थोड़ा सा इंक्रीज देखा गया डिस्पाइट यूएस प्रेशर और आज के समय में इंडिया डेली 2 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल रशिया से इंपोर्ट कर रहा है। देखिए आप यहाँ पर अमेरिकन हिपोक्रेसी देखें कि एक ऐसी कंट्री चाइना जैसी एक स्ट्रॉन्ग कंट्री जिसे ना तो यूएस डिक्टेट कर सकता है और ना ही यूरोपियंस, उसको ये काम करने की इजाज़त है, लेकिन जब इंडिया जैसी एक ग्रोइंग इकोनॉमी अपनी आवाम को सपोर्ट करने के लिए ये काम करती है तो उसे आज टैरिफ और सैंक्शंस का सामना है। अब हम मार्को रूबियो की स्टेटमेंट को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं कि अगर अमेरिका आज चाइना पर टैरिफ और सैंक्शन लगाता है तो इसके ग्लोबल ऑयल मार्केट के लिए क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। देखिए आज के समय में यूरोप अपनी एनर्जी नीड्स के लिए पूरी तरह चाइना पर डिपेंडेंट है और अगर अमेरिका चाइना पर टैरिफ और सैंक्शन लगाता है तो ये जो एनर्जी सप्लाई है ये बुरी तरह डिसरप्ट हो जाएगी। इससे ग्लोबल मार्केट में जो ऑयल की प्राइसेस हैं उनमें इजाफा होगा, इससे इन्फ्लेशन आएगी और ये चीज़ ग्लोबल रिसेशन की तरफ लेकर जा सकती है। इसके अलावा अमेरिका के जो इंटरेस्ट्स हैं वो आज के समय में चाइना के साथ ज़्यादा अलाइन है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। मैं आपको अपनी एक वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि अमेरिका के अंदर जो ई कॉमर्स का बिजनेस है वो पूरी तरह डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, क्योंकि उसके लिए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना से जाते हैं। इनिशियली जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ये टैरिफ एडवेंचर शुरू किया था तो आपको याद होगा कि उन्होंने शुरू में चाइना के ऊपर 145% टैरिफ लगा दिए थे। इससे जो चाइना से प्रोडक्ट जा रहे थे अमेरिका के अंदर वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे और इससे अमेरिका के अंदर जो ई कॉमर्स बिजनेस था उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। यही वजह है कि आज टैरिफ के मामले में चाइना को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और इंडिया जो पास्ट में अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है उस पर आए दिन नए सैंक्शंस और टैरिफ लगाए जा रहे हैं। अब इंडिया को इस मामले पर यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।